नमस्कार। आज कलयुग पुराण के पांचवें सेशन में हम बात करेंगे एनिमीज की, हमारे शत्रु। सामान्यतः हमने शत्रु शब्द को इस प्रकार ही लिया है जो हमारा नुकसान कर सकते हैं, है ना। अब ये देखिए, हम जो हमको पांच तत्व का शरीर हमारा नुकसान कर सकता है, उस नाम को हम शत्रु के रूप में जानते हैं। देयर टू टाइप ऑफ शत्रु। एक छुपे हुए शत्रु जिनको आप प्यार स्नेह दे रहे हैं, बट दे आर हिडन एनिमी। वक्त आने पर शत्रु से बड़ा काम कर जाते हैं। और कुछ आपके फ्रंट पे रहने वाले एनिमीज है जो आपके। इसका लेटिन वर्ड था एनिमिनस। एनिमिनस से जन्म हुआ एनिमी। एनिमी मित्र का अपोजिट दुश्मन। तो ये हिंदी में भी इस प्रकार हुआ। इसे लेटिन वर्ड था एनिमिस। एनिमीज उससे पैदा हुई। हमारे दुश्मन। दुश्मन मीन्स जो मन को दूषित करे। दुश्मन मीन्स जो मन को दूषित करे। आज हम चेक करते हैं हमारे मन को दूषित कौन कौन कर सकता है। और आपको लग रहा है कि आपका मन जो है खुश हो रहा है, लेकिन उसका कुछ समय बाद वह त्रुटि परिणाम देगा। आपको लगेगा, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग, यू एडिक्शन ऑफ द लीकर। यू enjoy as a friend, oh my god, you enjoy with the friend, and when you take the heavy drink in the morning time, you come to know, oh my god, why I took so much drink, why I smoke too much, I'm not coughing and I'm coughing। तो जो चीज ने सुख दिया वही। तो जीवन में मित्र शब्द को, दुश्मन शब्द को सिर्फ इन पंच तत्व शरीर से मत जोड़ो, वस्तुओं से भी जोड़ो। और यह काम आपको आपके जीवन को डिसाइड करना है। यू नो हाउ टू हैंडल योर लाइफ। यू नॉट रिक्वायर एनी नॉलेज, बट इन चीजों का उपयोग। आपके शत्रु कौन है? हमारा कलयुग पुराण के हिसाब से आपका पहला शत्रु है आपका आलस्य। योर लेजीनेस, योर फर्स्ट एनिमी। नंबर टू, योर अननोन फियर इज सेकंड एनिमी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लीस्ट ego, लस्ट, ईगो, जेलसनेस, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या। ये तुच्छ विकार है। लेकिन आपके दुश्मन है जो मन को दूषित करते हैं, वह बिना कुछ। दूसरे नंबर पे आता है आपका भय। और भय में भी दो कैटेगरी। एक तो आपको सामने दिख रहा है, एक चाकू लेके खड़ा है, तो उससे भय आ रहा है। और एक चाकू लेकर आ रहा है आपको मारने, क्या भय। भय से ज्यादा खतरनाक आपका क्या भय। योर अननोन फियर इज मोर डेंजरस। And I know how you handle your lust, ego, jealousness. That is true. That is also one type of enemy. So, as per कलयुग पुराण, आज को जीवन में प्रसन्नता मुस्कुराहट रखनी हो आपको, आप पहले आलस्य पे विजय पाए। लेजीनेस, अगर आलस्य पे विजय पा लिया आपने, उसके बाद फियर पे बाजी करी। ये दोनों चीजों से आपको एक इल्यूजन नहीं होगा, जो मून का एक नेगेटिव इफेक्ट है, जो आपके माइंड को फ्यूचर में ले जाता है। Oh my God, I had given the interview. If I not selected, then oh my God, then where are we second interview? That is the unknown fear which bring you, force your mind for in the future. Got it? तो मैं आपसे कोई संस्कृत का श्लोक पढ़कर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैं आज कलयुग पुराण के हिसाब से आज के इस पंचतत्व शरीर को सचेत किससे लेना पड़ेगा। सचेत तो हमारे बैंक बैलेंस की तरफ पेटीएम पिन बराबर संभाल के रखते हैं, है ना। हमारे मोबाइल में हाईजैक नहीं कर ले, हैक नहीं कर ले, तो उसके लिए पासवर्ड हम सतर्क करते हैं। क्या आपने आपके मन को दूषित करने वाली चीजों पर ध्यान दिया? आज जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट पर बोथ थिंग आर इजीली अवेलेबल। पॉजिटिव थिंग, नेगेटिव थिंग, both things are very easily available. It's up to you which direction you want to go. आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? कई बार ऐसा भी होगा कि आप नेगेटिव की ओर चले गए,
चलो यार, क्या होता है थोड़ी सी देर देखने में, कुछ करने में क्या होता है, नथिंग एट ऑल। आई एम वेरी अवेयर, मैं पूरा अवेयर रहती। लेकिन ये जो क्या होता है ना, थोड़ी देर देखने में या थोड़ी देर और सोने में क्या हो जाएगा, ये जो क्या हो जाएगा ना, ये जिसको जो एडवोकेट करता है ये आपका एनिमी है। और इसको जो डिस्कार्ड करता है नहीं देता, गुरुजी ने बोला मैं डिसिप्लिन किया, मैं नहीं करूंगी, 7 o'clock 7 o'clock आई हैव टू वेक, ये जो ऑर्डर दे रहा है ये आपका सोल का फ्रेंड है। यू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ फ्रेंड कौन है आपके, मैं फ्रेंड के बारे में बात नहीं करूंगा, आपके एनिमीज कौन है। फ्रेंड तो पूरी प्रकृति है, धरती है, पूरा संसार है। बस दो चीजें जो आपसे जुड़ी हैं, आलस एंड अज्ञात भय। मेरे हिसाब से इस कलयुग में ये दो चीजें कारक बनती हैं, एक आलस जिसके कारण शारीरिक तकलीफ होती है, और एक अज्ञात भय, वह आपको प्रेजेंट मोड में नहीं रहने देता, वह आपको वर्तमान, अगर मेरे साथ ये हुआ, थोड़ा भी अच्छा होता है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा है, मेरे बेटे में 20% अच्छा भी मैं कंसर्न ना, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, उसमें 20% भी सुधार दिखेगा ना, तो आई इग्नोर दैट 20% रिकवरी, आई फोकस द रेस्ट ऑफ 80%। और वो 80% एक अननोन फियर के रूप में काम करेगी, होगा कि नहीं होगा, दूसरों के बच्चे जैसा होगा कि नहीं होगा, वो दूसरी बेटी की शादी होगी वैसा होगा कि नहीं होगा। नेवर 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 कंपेयर योर सन, योर डॉटर, योर वाइफ, योर हस्बैंड विथ अदर्स। मैं कड़े शब्दों में बोल रहा हूं, अगर आपको जीवन में करेक्ट है तो आपके पास जो बच्चे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, आपका पति सर्वश्रेष्ठ है, योर वाइफ इज द बेस्ट। इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे तभी आप में एक्सेप्टेंस फीलिंग आएगी। आज की तारीख में जैसा बच्चा है बढ़िया है, विकार भी चलो ठीक हो जाएगा, आगे ठीक नहीं हुआ तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और एज पर भी आई एम इन द हीलिंग वर्ड सिंस लास्ट 10 years एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट आई एम हीलिंग। गुरुजी ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, गुरुजी मेरी बेटी का जॉब नहीं लगा तो क्या। अरे व्हाट द हेल, यू जस्ट एंजॉय योर टुडे, कीप फोकस ऑन योर एफर्ट्स, अपने प्रयासों पर ध्यान दो, रिजल्ट पे क्यों ध्यान देते हो। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर एफर्ट्स, हम हमारे प्रयासों पर ध्यान नहीं दे रहे, हम सीधा हमारा ध्यान ले जा रहे हैं रिजल्ट पर। एक चीज नहीं मिली क्या वो दूसरी चीज, तीसरी चीज, क्या चीज। सो अब इन चीजों से लड़ना है तो दो चीज से बच के लेना पड़ेगा आपको। पहला है आपका आलस, लेजीनेस, एक दूसरा है अननोन फियर। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, they come for the particular few moments and now I am sure जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वह काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या में आ भी जाते होंगे कुछ पलों के बाद, बट दे रियलाइज ओ माय गॉड, मैं यार गलत करा मैंने, आई बिकम एग्रेसिव, इट्स नॉट सपोज टू डू इट। बस ये तो जिंदगी भर होता रहेगा, आप काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या के विकारों में फंसेंगे आप, ऐसा नहीं। लेकिन फर्स्ट वक्त आप अवेयर हो जाए कि यार ये तो मुझे नहीं करना था, ओके, आगे बढ़ो, छू भूलकर आगे नहीं करूंगा, आगे नहीं करूंगी इस भावना के साथ। शत्रु कहीं नहीं है, आपका जितना आपका अच्छा दोस्त नहीं, और आपसे बुरा जमाने में आपसे बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं। यू आर द बिगेस्ट फ्रेंड of yourself own and you are the biggest enemy of your own. It's up to you. You want to enhance the friend energy, then you want to increase the enemy energy. First targeted in the Kalyug Puran, if a person focus on his laziness, wake up in the time, and this bother about the unknown fear. I am sure we are so literate now, we are not bothering about the past. And you are connected with me so long. अभी पास्ट इंप्रेशन से तो आप बरी हो गए, यू डिटेच योरसेल्फ, बट वन थिंग विच इज ब्रिंगिंग योर अननोन फियर, अननोन फियर रूपीज एनिमी आता है, वह रिलेशन के भी रूप में आता है,
है ना, मेरी शादी नहीं हुई तो इतनी एज हो गई, आगे क्या होगा। एक काम करना, उस वक्त जिनकी शादी हुई है उनसे बात करना एक बार, तेरी लाइफ कैसी चल रही है। वह भी आपको आपके जैसी टोन में बोलेगी, आई एम वेरी फेड अप, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो मर ही जाता। से मुश्किल से 10 में से 2 जने बोले, आई एम वेरी हैप्पी मेरी लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी। 2 जने बोलेंगे आप, 8 जने प्रॉब्लम गिनाएंगे, मेरा हस्बैंड का परिवार ऐसा है, मेरे बच्चे को डांटता है, मेरा हस्बैंड ये है वो सब है। अगर आप शादी करके खुशी खोज रहे हो तो शादीशुदा लोगों से बात करो। डोंट बिकम अननोन फियर, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा। अरे बच्चा ठीक हो, बच्चा किसका, हु आर यू, कौन है आप। एक छोटा सा बॉडी को सांप ने शेप दे दिया। भगवान एक आपको एक मालिक को बुलाएगा आपने घर में, एक पौधा लगाकर रोपण करके उसको पैसे दे दिए, तो मालिक क्या आपके कंपाउंड में बैठा रहेगा कि मेरा पौधा है ये, नहीं ना। तो भगवान भी ऐसा ही आपके माध्यम से अलग अलग शरीर दे रहा है। हम कितना अटैचमेंट दूर कर सकते हैं, ये हमारा ध्यान है। हमारा अटैचमेंट भी एक प्रकार का एनिमी का रोल प्ले करता है। आई एम गिविंग इन द राइटिंग द थर्ड एनिमी, आई एम इंट्रोड्यूसिंग एनिमी। फर्स्ट योर लेजीनेस, सेकंड योर अननोन फियर, एंड थर्ड इज योर अटैचमेंट। Attachment and unknown fear both are connected each other. If I am attached with my wife health, I have unknown fear. क्या होगा आने वाला, ठीक है। My God, my wife health is looked after by the doctor. I have to use my awareness properly. I have to give the medicine time to time. Simple. So your attachment may be from anything, either any addiction, either any relation. Excess of attachment, excess of everything is poison. You know it. I spoke lot of more than 15-20 times. अब नीति का है, नीति का जितने बड़े प्यार से अपनी बच्ची को गोद में रख के बैठी है, वो भारती जी, वो हेमलता जी बैठी है पास में रखकर, वो गर्भ की माँ वर्षा है, सॉरी गर्भ की माँ वर्षा है, वह इतना प्यार से रखती है। एक बात बताऊं, तो रख रहे हो, ये भूल जाना कि आने वाले टाइम में जब आप बुजुर्ग हो गए, उसी रेशो से ये आपको स्नेह करेगा या करेगी, उतनी इंटेंसिटी से, जो लव से आप उनको लव ऑफर करते हो। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर जनरेशन गैप। आज मैं दावा करता हूं कि आज अपने माता पिता से आप जितना प्यार करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा उनके आपके माता पिता अपने माता पिता से करते थे। ये समझे, ये समय का परिवर्तन चाल है, और इस जनरेशन में नई नई चीजें उत्पन्न हो रही हैं। इंटरनेट किसी वक्त नहीं था हमारे माता पिता के टाइम, अभी इंटरनेट आ गया। इंटरनेट के दुष्परिणाम पे ध्यान दो। बड़े प्यार से हम बच्चों को देते हैं, एंजॉय कर वीडियो गेम खेल, नो, विद द प्रॉपर टाइमिंग, अनुशासन। अगर छोटे बच्चों को आपने आदत डाली, नहीं छूट दी। हम लोग क्या करें, पेरेंट्स, पेरेंट्स आर गिविंग ऑफ, वो 2 मिनट मुक्ति चाह रहे हैं, बच्चा खेलता रहेगा, मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे चलेंगे। नहीं, तेरा टाइम बंधा 1 घंटे खेलने का। अगर आपने बचपन से 8 साल से उसका टाइम बांधा, डिसिप्लिन में बांधा, अभी नीतिका की बच्ची, इसका पूरा डिसिप्लिन बनेगा। भाई तेरे को ये करना, अगर बाई चांस बचपन से वादा, इसकी मजाल है कि 1 घंटे से ज्यादा घंटे खेल ले। मैंने खुद ने देखे कई बच्चे, हम भी ढील देते हैं, वी आर एंगेज इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, वी गिव, चल मोबाइल ले ले। जब तक कोई चीज की जरूरत नहीं है उसको वो चीज मत दो। वेन एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनीथिंग इज नॉट डिजर्व, डोंट प्रोवाइड द फैसिलिटी। वो भले आपके खुद के बच्चे हो, दूर से क्या बोलेंगे, उनके पास, बच्चे के पास तो मोबाइल है, मेरे बच्चे के पास तो मोबाइल है। लीज बॉदर अबाउट अदर्स, लीज बॉदर अबाउट योर सोशल स्टेटस। आपको अपने बच्चे को सही दिशा, आपके बच्चे को पालना है, या आपके बच्चों को समाज को दिखाना है ये अच्छा काम कर रहा है। दोनों में से प्रायोरिटी कौन सी, चॉइस इज योर्स।
बाहर कोई नहीं चाहता समाज में कि आपका बच्चा उनके बच्चे से ज्यादा तेज निकले, कोई नहीं चाहता। ये मान लो, ये यू जस्ट टेक, नो बडी नो, नो बडी वॉन्ट कि मेरा बच्चा से ज्यादा नीतिका का बच्चा बजा ले, मेरे बच्चे से ज्यादा चतुर जया का बच्चा हो जाए, मेरे बच्चे से ज्यादा चतुर कोई नहीं चाहेगा, जब तक उनको भी वो अपने बच्चे जैसा नहीं माने। तो मेरा कहना है, इस कलयुग पुराण में, जो कलयुग ज्ञान के अंदर आज व्यवहारिक ज्ञान की ज्यादा जरूरत है बजाय हमारे किताबों की। हम अपने आप को तो सुखी कर लेंगे मंत्र के द्वारा, कुछ पल आराम कर लेंगे, लेकिन हमारा कमाई ये है, ये युग है कलयुग का, आराम करने का भी समय नहीं है। हमको समाज को चेताना है। इट्स आवर ड्यूटी टू बिकम अवेयर। यह समाज, जो समाज केवल अपने परिवार पे फोकस रखता है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा प्रॉपर्टी टैक्स, सिंपल, यह वो समाज है नहीं, वो परिवार है। करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट इट, नहीं। इसके साथ जब ईश्वर ने मेरे परिवार को समृद्ध कर दिया, इस लायक बना दिया, कुछ खाने के, कुछ पीने के, मेरी आवश्यकताएं पूरी कर दी, तो मेरी इच्छाएं पूरी करने के बजाय मैं किसी की और की आवश्यकताओं पर ध्यान दूं। यही आज की कलयुग की सबसे बड़ी पूजा है, पर वह भी विवेक के साथ। गुरु जी ने मांगा डोनेशन भेज दो, हाँ भेज दिया, फिर गुरु जी, ओए गुरु जी, व्हाट, वेयर आर यू यूजिंग द मनी? गुरु जी आप क्या करेंगे डोनेशन का, किस जगह यूज करेंगे? यू हैव टू से, यू हैव फुल राइट। वो गुरु जी से कौन पूछे, गुरु जी से कौन मांगे? मैं आपकी अपनी बात है कि मैं समाज की बात करूं, उसके में डरते हैं। यू आर, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज छुप रही है, तो फिर आपकी चीज गलत जगह जा रही है। मेरा मानना है, हर घर में एक आश्रम होना चाहिए, हर घर एक मंदिर होना चाहिए। आप घर के मुखिया हैं, आप घर के भगवान हैं, यू आर द गॉड ऑफ योर। और आपके घर की जो वस्तु है उसमें से किसी और को देना, भले पैसों का दान हो, वह सबसे बड़ी चैरिटी है। किसी और की आवश्यकताएं पूरी करना, बजाय कि किसी अ, आश्रम में हजारों रुपए भेजकर उनकी सुख संपदा बढ़ाना। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ तिरुपति बालाजी लॉट ऑफ गोल्ड, पद्मावती टेम्पल लॉट ऑफ गोल्ड, व्हाट दे विल डू? उस मंदिर के नीचे जाएंगे तो भीख मांगते हो बच्चे, भगवान को सोने में लेटा रखा है, क्या खुश होगा भगवान हो आप? क्या दुआ दे, क्या आशीर्वाद देगा? उसके बच्चे, जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, उसका ही बच्चा भीख मांग रहा है और वहां सोना चढ़ा के रहा। वजह तो जब है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान को ये चाहिए, आप भगवान को क्या दे सकते हो यार? उसने जितना दिया, आप क्या दे सकते हो? उसके बनाए बच्चों की मदद कर सकते हो, जो पीड़ा में है। कोई फाइनेंशियली भी नहीं, कुछ लोग फाइनेंशियली सेटल्ड है लेकिन मेंटली डिप्रेशन में, उनकी हेल्प करो, मेंटरिंग करो। हर चीज की जरूरत है, फाइनेंशियल नीड, इमोशनल सपोर्ट, नॉलेज, ये आप अब से आप आपको अगर सोचेंगे कि नहीं यार, मैं मेरे परिवार के अलावा मैं लोगों का ध्यान रखूंगा, इफ यू आर नॉट कॉन्शियस अलाउिंग टू गिव द मनी, मनी देकर आदमी मुक्त पा लेता है, क्योंकि ओ माय गॉड, आई पेड द डोनेशन, आई डिड माय फॉर्मेलिटी टुवर्ड द सोसाइटी। माय डियर, इन द डोनेशन योर तन मन धन, your body, your mind, and your money, when all three involve, it convert is a donation result. So we started Kalyug Puran session today talking about the enemies. तो फर्स्ट एनिमी आपका आलस है आज के दौर में। सेकंड एनिमी आपका अननोन फियर, एंड एक्सेस में जो भी काम कर रहे हो आप, वह भी आपका एक फियर है। मैंने कुछ बोला हूँ, एनिमी आप जितने चाहो आपके बना सकते हो। हर चीज काम में पता लगा, मोबाइल में लगे हुए, नेट, कभी गर्दन को ही आराम नहीं मिला, गर्दन थक गई, गर्दन दुख रही, गुरु जी को फोन लगाया, गुरु जी मेरी गर्दन दुख रही है। उनकी दिनचर्या पूछी तो 6 घंटे मोबाइल पे लगी रहती है, व्यायाम करती नहीं।
हम उनको अपडेट करते हैं कि भाई नेक रोटेशन करा करो, ऐसा करा करो, मम्मी का चेहरा याद करो, फादर का चेहरा याद करो, ऐसा। केवल ये सिखा दिया और उनको गर्दन का आराम मिल गया, इज मोर देन इनफ। ये भी एक प्रकार का आपका डोनेशन है। सबसे बड़ा दान आपके समय का दान, योर बिगेस्ट डोनेशन विच यू आर गिविंग टू मी। आप इतने ही लोग, जितने भी लोग आते हो, अपने समय का दान, यू डोनेट योर टाइम, that is very precious. You can earn the money, but you cannot earn the time. And it's my duty to give my 100%, do the justice of your time. तो आज के इस पुराण में केवल शत्रु के बारे में बना, हम हमारे शरीर के बारे में जाना, है ना, ध्यान से हम करना, लेकिन हम बाहरी चीजों से, कौन कौन चीजों से बचना है, कौन कौन सी चीजें हमारे शत्रु हैं, इस बात से आपको अवेयर रहना है। ओके, कल कलयुग पुराण में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ स्माइल। आई एम विथ यू।